मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये जो आज आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही ख़त्म हो रहा है। और ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी, ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और उस दौरे में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं। और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। मैं ये आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने बाहर कमाई की, अपने 20-25 साल सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान है। कोई मेरा पैसा मुल्क से बाहर नहीं पड़ा, सारा पैसा मेरे नाम पे है, जो भी है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, कोई बेनामी नहीं है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और मुझे अफसोस ये है कि आज वो लोग ऊपर बैठ गए हैं और बिठाए गए हैं एक तकब्बर में एक आदमी ने, जिसने समझा कि वो इतनी ताकत है उसके पास कि वो जो मर्जी कर दे, और कौम भेड़ बकरियां हैं, वो जो चोरों के भी ऊपर ला के बिठा दे तो कौम भेड़ बकरियों की तरह बस उसके फरमान मानेंगी। वो लोगों को ऊपर बिठा दिया है जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके पैसे, जिनकी बिजनेसेस, और बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट, यानी यहाँ से पैसा दिया, वहाँ से ज़मीन, घर बार, रियल एस्टेट ख़रीद ली और बस ये बिज़नेस है, उसकी रेंट के ऊपर रहे, ये इनकी बिजनेसेस हैं। और यहाँ का सारा पैसा चोरी हर 30 साल से चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल में जब पहली चीज़ सामने आई थी, जब इसहाक डार ने खुद कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, 164 का बयान लिखवाया कि मैं इनके पैसे बाहर भेजता हूँ और फिर जो पैसा इधर चाहिए हो वो फिर रिमिटेंसेस दिखा के यहाँ बुलाया जाता है फेक अकाउंट से। और वहाँ कोई काजी फैमिली थी जिसके ऊपर BBC की भी डॉक्यूमेंट बनी, अखबारों में भी आया। तो ये 30 साल से यह पैसा बाहर भिजवा रहे हैं और ये आज मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और इमरान खान और इसके सारे लोग हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरह के लोगों, जिनका तो जीना मरना यहाँ है, जिनके ऊपर जितने मर्जी आप करप्शन केस कर दें और दहशतगर्दी के और कत्ल के, मैंने तो यहाँ रह के इनका मुकाबला करना है। वो लोग जो हर बारी बाहर भाग जाते थे, जब मौका मिलता था पावर से बाहर, हाथ जोड़ के तो बाहर भाग जाते थे और फिर डील NRO करके वापस आ जाते थे। तो वो लोग आज इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट हैरान होती है कि क्यों सोशल मीडिया पे हमारे पर ये तनकीद आ रही है, और जो तनकीद करता है वो गद्दार है। कि ये नहीं समझ आ रही कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं, लोग 30 साल से इनको लोगों को नहीं देख रहे। अब ये सोचे कि ये फिर सारे बाहर चले गए हैं, मुल्क से बाहर इनकी मीटिंग्स होती हैं, ईदें बाहर होती हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज इनका बाहर है, और ये है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। तो मुझे तकलीफ़ इसलिए है कि बाहिसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इनकी स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है। बस ये हमें वहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि वो जो कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर में ये नहीं कोई बेचारे वो 100 साल से अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, उनकी जद्दोजहद है आज़ादी की, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये जी पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहाँ स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये है वो है, तो पाकिस्तान को तो वहाँ खड़ा कर दिया और फिर कहा है कि आप ये ख़त्म करें, हुक्म दिया हमें कि आप ख़त्म करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हुकूमत से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी इसके ख़िलाफ़,
कभी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, कभी वो जो बाहर बैठा हुआ है लंदन में सजा याफ्ता वो कभी बोलेगा नहीं, जरदारी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, अरबों रुपया इनका बाहर पड़ा है और उनको सबको पता है इनका पैसा बाहर पड़ा है। जब आपका वो जब भी चाहे उनका एक उनके कानून है, वो सारे उनकी एजेंसीज पता चलवा लेती हैं कि किसका क्या पैसा पड़ा। और ये जब जवाब नहीं देते और ये समझते हैं कि हम जनाब उनके जब जूते वगैरह पॉलिश करेंगे तो वो हमारे से बड़े अच्छे हो जाएंगे। और बिलावल भुट्टो की पता नहीं कितने उसने अरबों रुपया खर्च किया अपने दौरों के, हर दूसरे दिन अमेरिका गया होता था। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की है, सब वहाँ उनको खुशामद करने में आगे आगे थे। तो ये नतीजा मिला है कि आज वो जिनकी 14 महीने से ये खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की हैसियत बता दी है। हिंदुस्तान है अगला, आपने हिंदुस्तान के अगर इसी तरह उनके चेले बन के रहना तो ठीक है, नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। असल में इसका ये मफहूम निकला है। मुझे क्यों तकलीफ है इसकी? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हमारा जो मुल्क था, ये जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा था, आप 60 की दिहाई में ज़रा देखें पाकिस्तान कैसे तेज़ी से ऊपर जा रहा था। हम जब स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान में, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कॉन्फिडेंस था। मैं जब 70 की दिहाई में क्रिकेट खेलने गया हिंदुस्तान, तो एक वो हमें और तरह देखते थे, हमें वो उनको पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स था, हम हर तरह आगे थे उनसे। और पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी 60 की दिहाई में कि डेवलपमेंट मॉडल देखें पाकिस्तान का कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारे ऊपर बल्कि एक किताब भी किसी ने लिखी थी कि एशियन मिरेकल के ये वो जो मुल्क है जो सबसे तेज़ी से एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। मेरे साथ मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे आके, हमारे साथ HSN में या सारे मिडल ईस्ट से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। पाकिस्तान के अंदर एक होप थी, कॉन्फिडेंस था। 70 की दिहाई में जैसा मैं हिंदुस्तान गए तो वहाँ में और तरह देखते थे। 80 की दिहाई में भी हम जब मैच खेलने जाते थे तो जब वापस आते थे पाकिस्तान तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में आ गए हैं। मैं 80 की दिहाई की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। जब से ये दो ख़ानदान आए हैं, 90 की दिहाई से हम पीछे रहना शुरू हुए। ये पैसा बनाना शुरू हो गए, मुल्क पीछे जाना शुरू हो गया। और पहले हिंदुस्तान हमारे से आगे निकला 90 की दिहाई में, और उसके बाद बांग्लादेश आगे निकल गया। जिस बांग्लादेश को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, बोझ है हमारे ऊपर, हम अमीर हैं, वो गरीब मुल्क हैं, वहाँ साइक्लोन आता है तो हमारे ऊपर हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं। ये मैं अपने कानों से बातें सुनी हुई हैं। बांग्लादेश भी आगे निकल गया और आज ये हालात हैं पाकिस्तान के कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हर दुनिया के जो नीचे वो मुल्क जो एक वक्त पे पाकिस्तान को देखा करते थे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हम सबसे नीचे अब जा रहे हैं तेज़ी से। और सबसे जो अफसोसनाक बात मुझे क्या लगती है, मुझे ये आगे जो खौफ आ रहा है कि अगर हमने अभी अपना रास्ता ना बदला और जिस रास्ते पे ये लेके जा रहे हैं, ये जो फैशिस्ट रिजीम ऊपर बैठी हुई है, जिस तेज़ी से हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं, आगे बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म होने वाली है और ये बर्बादी की तरफ मुल्क जा रहा है। मैं आपको कुरान की आयत बता दूं कि अल्लाह ने कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह